Once again, I am here to discuss some important questions with you. Okay, come on, let's start. हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं. ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. आइए इसको डिस्कस करते हैं. ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? श्याम मैरिड हिज डॉटर लास्ट ईयर. ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है? सीता वॉज मैरिड बाय राम. ऑलराइट. तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास? मंगल इज गोइंग टू मैरी हिज सन. ओके, ये तीनों सेंटेंस, ओके, इन तीनों सेंटेंस का मेन वर्ब क्या है? मैरी है. ओके, राइट. तो इस सेंटेंस को समझना, यहां पर तीनों सेंटेंस हमें विजुअली या देखने में भले सही लग रहे हों, लेकिन तीनों के तीनों सेंटेंस क्या हैं? गलत हैं. ऑल दीज थ्री सेंटेंसेस आर रॉन्ग. ओके, बाय द वे दे सीम टू अस टू बी राइट, बट थ्री ऑफ देम आर रॉन्ग. ओके, तीन के तीनों सेंटेंस क्या हैं? गलत हैं. बाय द वे दिखने में हमें सही लग रहे हों, लेकिन ये सारे सेंटेंस क्या हैं? गलत हैं. तो हमें स्टेप बाय स्टेप समझना है इसमें गलत क्या है. ओके, व्हाट्स रॉन्ग विद दीज सेंटेंसेस. ओके, इन सेंटेंसेस में गलत क्या है. ऑलराइट, तो पहले हम समझते हैं इस मैरी का मतलब क्या होता है. ओके, व्हाट डज मैरी वर्ब मीन. ओके, मैरी का मतलब होता है, इस मैरी वर्ब का मतलब होता है टू मैरी समबडी. क्या होता है? टू मैरी समबडी. एक ट्रांजिटिव वर्ब है. ओके, तो मैरी का मतलब होता है टू मैरी समबडी. ओके, नॉट टू मेक समबडी मैरी. राइट, इस मैरी वर्ब का मतलब होता है टू मैरी समबडी. ओके, राइट. तो आइए समझते हैं. श्याम मैरिड हिज डॉटर लास्ट ईयर. राइट, श्याम मैरिड हिज डॉटर लास्ट ईयर. मैरी का मतलब होता है टू मैरी समबडी. ओके, इसका मतलब है श्याम ने पिछले साल अपनी बेटी से विवाह किया. हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ कैन अ फादर मैरी हिज ओन डॉटर? ओके, इट्स रॉन्ग. How can a father marry his own daughter? Okay, right, ये सेंटेंस गलत है. श्याम ने अपने बेटी से पिछले साल विवाह किया, ये गलत है. श्याम ने अपने बेटी का विवाह किया किसी और से, नॉट श्याम ने अपने बेटी से ही विवाह कर लिया. ओके, राइट. तो मैरी वर्ब का मतलब होता है टू मैरी समबडी. ओके, किसी से विवाह. अगर आपने कॉमन फ्रेज सुना होगा मूवीज वगैरह में. ओके, विल यू मैरी मी? विल यू मैरी मी, ये सही है. ओके, राइट. विल यू मैरी मी, ये सही है, लेकिन यहां पे सेंटेंस गलत है. श्याम इज अ फादर ऑफ हिज डॉटर. ओके, ही मेक्स हिज डॉटर टू मैरी विद समबडी. ओके, बट ही कांट मैरी हिज ओन डॉटर. वह अपने बेटी की शादी खुद से नहीं कर सकता. राइट, तो यहां पर हमें इसे सही कैसे करना है ये समझते हैं. ओके, तो श्याम मैरिड हिज डॉटर लास्ट ईयर सेंटेंस गलत है. इसको हमें सही कैसे करना है? अगर बाय द वे सेंटेंस को हम इस तरह लिखें. ओके, ओके, श्याम got his daughter married last year. ओके, श्याम got his daughter married last year. ओके, गट यहां पर कॉजेटिव वर्ब है. ओके, गट यहां पर मेन वर्ब नहीं है, गट यहां पर कॉजेटिव वर्ब है और मैरिड यहां पर एडजेक्टिव है. ओके, अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा. श्याम got his daughter married last year. Okay, because his daughter was married. Okay, by his daughter was married to someone else, not to Syam. Okay, उसकी बेटी का विवाह किसी और से हुआ. श्याम ने इस विवाह को अरेंज किया. ओके, श्याम ने किया कि इस विवाह को, श्याम ने इस विवाह को अरेंज किया, ना कि श्याम ने अपनी बेटी से विवाह किया. ओके, तो दिस सेंटेंस गोज राइट दिस वे. ये सेंटेंस इस तरह सही होगा. श्याम गट हिज डॉटर मैरिड लास्ट ईयर. ओके, ये सेंटेंस सही नहीं, ये सेंटेंस क्या है? गलत है. बिकॉज मैरी का मतलब होता है टू मैरी समबडी. ओके, ऑलराइट.
अब हम दूसरे सेंटेंस पे आते हैं। सीता वॉज मैरिड, ओके, सीता वॉज मैरिड बाय राम, ओके, सीता का विवाह किससे हुआ? राम से हुआ, ओके। आइए हम मैरी के बारे में कुछ और समझते हैं। मैरी ट्रांजिटिव वर्ब है, ओके, मैरी एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ओके, और ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है। सीता वॉज मैरिड बाय राम, ओके, ये वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में। अगर इस वाक्य को हम एक्टिव वॉइस में चेंज करें तो इसका हो जाएगा राम मैरिड सीता। अगर बाय द वे सीता वॉज मैरिड बाय राम, ऑलराइट, जो बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है वही एक्टिव वॉइस का क्या होता है? डूअर होता है, ओके। तो बाय के बाद लिखे गए राम को हमने क्या किया है? एक्टिव वॉइस का डूअर बनाया है, ओके। तो राम मैरिड सीता, भाई सीता वॉज मैरिड बाय राम का एक्टिव वॉइस क्या होगा? राम मैरिड सीता। ये सही है, इस सेंटेंस हमारा सही है, लेकिन यह सेंटेंस हमारा क्या है? गलत है। सीता वॉज मैरिड बाय राम, इट्स रॉन्ग, बट राम मैरिड सीता इज राइट। वी हैव टू फाइंड आउट व्हाई दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। हमें इस बात को क्लियर करना है, इस सेंटेंस हमारा सही क्यों है और हमारा ये सेंटेंस गलत क्यों है, ओके। तो आइए थोड़ा दिमाग लगाते हैं, ओके। मैरी क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, ओके, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, ये आया हुआ है। यहां तक बात बिल्कुल समझ में आई। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है, हुआ भी है। यहां पर सीता क्या है? यहां पर सीता ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में क्या है? सीता सब्जेक्ट है, ऑलराइट। अब सीता के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज हुआ है, सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस हमने वाज का यूज किया है, यहां तक सही है। पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है, ओके, हमने किया है, ये भी सही है। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को बाई में, पैसिव वॉइस में बाई के बाद रखते हैं, ओके, हमने रखा है, ये भी सही है। मतलब सारे स्ट्रक्चर्स को, सारे रूल्स को हमने फॉलो किया है, फिर भी सेंटेंस हमारा गलत है, ओके। तो आइए समझते हैं गलत क्यों है, व्हाई दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, ओके। ये सेंटेंस हमारा गलत क्यों है, राइट। तो देखिए इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ओके। किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर जानने के लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं। पहला वर्ड, ओके, दूसरा क्या होता है? मीनिंग। पहला क्या होता है? हमारे पास वर्ड होने चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? मीनिंग, राइट। अगर हम देखें वर्ड, तो वर्ड आपके पूरे सही हैं, हर वर्ड अपने प्रॉपर प्लेस पे है, राइट। लेकिन एक चीज आपने सुना होगा कि पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है, ओके, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, ओके, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, ओके। यहां तक बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस का डूअर नहीं होता, ओके। सेंटेंस का डूअर कौन होता है? सेंटेंस का डूअर हमेशा बाय के बाद लिखा हुआ ऑब्जेक्ट होता है। तो सेंटेंस का डूअर क्या है? राम है, ओके। और राइट, सेंटेंस का डूअर क्या है? राम है। इसका मतलब सीता सेंटेंस के डूअर नहीं है। तो क्या इट इज पॉसिबल टू मैरी समवन इफ सी आर ही डज नॉट मैरी? क्या ऐसा पॉसिबल हो कि राम ने विवाह किया हो, सीता ने विवाह ना किया हो, ओके। शादी विवाह में क्या होता है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, ओके। वहां पे दोनों क्या होते हैं? वहां पे दोनों पार्टीज एग्री होती हैं। यहां पर सीता भी डूअर है और राम भी डूअर है। भाई सीता ने राम से विवाह किया और राम ने भी तो सीता से विवाह किया, ओके। और पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो कभी भी वर्ब का डूअर नहीं होता। इस मैरी वर्ब का डूअर कौन है? इस मैरी वर्ब का डूअर सीता भी है, इस मैरी वर्ब का डूअर राम भी है। तो मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें दोनों पार्टीज क्या हो? डूअर हो। भाई सीता ने किससे विवाह किया? सीता ने राम से विवाह किया। राम ने किससे विवाह किया? सीता से विवाह किया। तो यहां पर बोथ द पार्टीज आर द डूअर। यहां पर दोनों पार्टीज क्या है? भाई शादी विवाह अकेले कैसे हो जाएगा? ओके, इफ यू मैरी मी आई विल मैरी यू, ओके। इफ यू डोंट मैरी मी हाउ कैन आई मैरी यू, ओके। तो यहां पर हमें समझना है, यहां पर सीता भी डूअर है और राम भी डूअर है, इसलिए इस वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। अगर हम राम मैरिड सीता को पैसिव में चेंज करें तो इट कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ओके। इस स्ट्रक्चर को पैसिव में चेंज करना पॉसिबल नहीं है। आइए एक आध दो एग्जांपल से और समझते हैं।
आई सी हिम ऑन द वे, ओके। या आई सा लिख लो, ठीक है। आई सा हिम ऑन द वे, ऑलराइट। और हमारे पास एग्जाम्पल और है, आई met him on the way, okay, all right, we have two examples, I saw him on the way, I met him on the way, okay। I क्या है, सब्जेक्ट है, सा आपका मेन वर्ब है, हिम आपका ऑब्जेक्ट है, ओके। ऑन द वे आपका एडवर्बियल फ्रेज है, वही चीज यहां पे लागू होती है। आई क्या है, सब्जेक्ट है, मेट आपका मेन वर्ब है, हिम क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, ऑन द वे क्या है, ऑन द वे आपका एडवर्बियल प्लेस है, ऑलराइट। हमारे पास दोनों में ऑब्जेक्ट है हिम हिम, ओके। तो इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस हम चेंज कर सकते हैं, ही वॉज सीन ऑन द वे। He was seen on the way by me, he was seen on the way by me। और इसको हम चेंज करें, राइट तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। he was met by me on the way, okay, right, simply he was seen on the way by me, okay, he was met by me on the way, okay। हमने कहा ना, लेकिन यहां पे ये सेंटेंस क्या है, सही है, लेकिन ये सेंटेंस क्या आपका गलत है, ओके। यह सेंटेंस आपका ही वॉज सीन ऑन द वे बाय मी, इट गोज रॉन्ग, इट गोज राइट, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पे सेंटेंस आपका गलत है। तो जो जिस कॉन्टेक्स्ट की वजह से सेंटेंस यहां पे गलत है, उसी कॉन्टेक्स्ट की वजह से सेंटेंस यहां पे भी गलत है, ओके। तो इस कॉन्टेक्स्ट को हमें समझना है कि ये सेंटेंस गलत क्यों है, ओके। आइए पहले इसे समझते हैं। ही आई मेट हिम, सॉरी आई सा हिम ऑन द वे का पैसिव वॉइस क्या हो गया, ही वॉज सीन ऑन द वे बाय मी, ओके, राइट। तो ये पॉसिबल है, आई सा हिम ऑन द वे, ए सेंटेंस का पैसिव वॉइस पॉसिबल है बिकॉज इट इज पॉसिबल फॉर मी टू सी हिम ऑन द वे, बट इट इज नॉट नेसेसरी फॉर हिम टू सी मी, ओके। ये संभव है कि मैंने उसे रास्ते में देखा और उसने मुझे नहीं देखा, ये पॉसिबल है। इसलिए हमने कहा ना, पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो कभी भी सेंटेंस का डूअर नहीं होता। यहां पे ही वॉज सीन ऑन द वे बाय मी, यहां पर बाय मी ही क्या है, यहां पे बाय मी ही सेंटेंस का डूअर है, ही सेंटेंस का डूअर नहीं है, ओके। मतलब मैंने उसे देखा लेकिन उसने मुझे नहीं देखा। एक्शन परफॉर्म इसके द्वारा हुआ है, इसके द्वारा नहीं हुआ है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है, आई मेट हिम ऑन द वे, रास्ते में मैंने उससे मिला, क्या मैं उससे मिला, उसने मुझसे नहीं मिला, मतलब मीट वर्ब का ए पैसिव बनाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं जिससे मिलूंगा तो वो भी तो मुझसे मिलेगा भाई। आई मेट हिम, ही मेट मी टू, बाय द वे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई मेट हिम ऑन द वे, ही मेट मी टू ऑन द वे। भाई मैं उससे रास्ते में, मेरी उससे मुलाकात हुई तो वो भी तो मुझसे मिलेगा। यहां पर एक्शन दोनों के द्वारा हुआ है, ही मेट हिम ऑन द वे का पैसिव वॉइस जब चेंज करोगे तो ही वाज मेट बाय मी ऑन द वे हो जाएगा। यहां पे एक्शन परफॉर्म दोनों ने किया है, मैं उससे मिला तो वो भी तो मुझसे मिलेगा, ओके। तो जहां पे एक्शन दोनों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है उस सेंटेंस की आप पैसिव वॉइस चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो कभी भी एक्शन का डूअर नहीं होगा। और यहां पर अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो यहां पर दोनों डूअर होगा। भाई हम जिससे मिलेंगे तो वो भी तो हमसे मिलेगा। बाय द वे आई मीट या आई मेट राम ऑन द वे, ओके। इफ आई मेट राम, राम विल मीट मी आल्सो। अगर मैं राम से मिलूंगा तो राम भी तो मुझसे मिलेगा। तो यहां पर ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे सेंटेंसेस जहां पे दोनों पार्टीज क्या हों, सेंटेंस की डूअर हो, वहां पर उस सेंटेंस की पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर इसकी पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। जिस कॉन्टेक्स्ट की वजह से आपका ए सेंटेंस गलत है, उसी कॉन्टेक्स्ट की वजह से आपका ए सेंटेंस भी गलत है। बिकॉज इफ आई मैरी समवन, ही आर सी आल्सो मैरीज मी। अगर हम किसी से मैरी करेंगे तो वो भी तो हमसे क्या करेगा, वो भी तो हमसे मैरी करेगा, ओके। इसलिए ये सेंटेंस यहां पे क्या है, गलत है। बिकॉज मैरी वर्ब का पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैरी, द वर्ब मैरी कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस।
इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ऑलराइट, अगर बाय द वे इस सेंटेंस को हम इस तरह से लिखें, अगर हम इस सेंटेंस को इस तरह से लिखें, राम वॉज मैरिड टू सीता, ए सही है। अगर बाय द वे हम बाई की जगह पे टू प्रीपोजिशन का यूज कर दें, हमने प्रीपोजिशन चेंज किया है, यहां पर बाई का यूज किया है, यहां पे टू का यूज किया है। अब देखिए बाई वाला गलत हो गया है, टू वाला सही हो गया है। ओके राइट, अगर हम बाई की जगह टू का यूज कर दे तो वहां पर सेंटेंस सही हो जाएगा। आइए इसको समझते हैं, यहां पर सही क्यों हुआ, यहां पे गलत क्यों हुआ। राइट, आइए अब यहां पे देखिए, राम क्या है, सब्जेक्ट है। ओके, वाज क्या है, वाज आपकी लिंकिंग वर्ब है। ओके, मैरिड क्या है, मैरिड यहां पर आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं है, यहां पर मैरिड आपका एडजेक्टिव है। जो मैरिड आपका एडजेक्टिव है जो राम की मैरिटल स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है। ओके, यहां पर मैरिड आपका वर्ब नहीं है, यहां पर मैरिड आपके राम की स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है, राम की मैरिटल स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है। भाई राम वॉज मैरिड। ओके, अब देखिए ये जो मैरिड वर्ब है ये राम के लिए है। ओके, अब देखिए कोई भी एडजेक्टिव अगर किसी नाउन के लिए यूज हुआ है, ओके, तो उसके बगल हम कोई नाउन यूज नहीं कर सकते, या कोई नाउन यूज करेंगे तो उससे क्या करेंगे, प्रीपोजिशन से रिलेट करेंगे। अब यहाँ पे टू क्या है, टू आपका प्रीपोजिशन है। ओके, अब टू आपका प्रीपोजिशन है। अब सीता क्या है, अब इस टू के जरिए हम क्या करेंगे, सीता को मैरिड से रिलेट करेंगे। ओके, तो यहां पर मैरिड आपका वर्ब नहीं है, यहां पर मैरिड आपका एडजेक्टिव है। ओके, जो राम की मैरिटल स्टेट डिस्क्राइब कर रहा है। ओके, अगर इस सीता नाउन को अगर आपको मैरिड से रिलेट करना है तो क्या करना, रिलेशन का काम करने का, रिलेशन का काम करती हैं प्रीपोजिशंस, इसको हम क्या करेंगे, टू से रिलेट कर देंगे। तो यहां पे सेंटेंस ए सही हो जाएगा। राम वॉज मैरिड टू सीता यहाँ पे सही है, यहाँ पे गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि मैरिज वर्ब में क्या होती हैं, दोनों पार्टीज डूअर होती हैं, इसलिए इसकी पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है, और ए इस तरह से सही हो जाएगा। ओके, हमारे पास एक सेंटेंस और है, मंगल इज गोइंग टू मैरी हिज सन। ओके, अब देखिए हमने कहा ना यहां पे भी ये सेंटेंस क्या है, गलत हो जाएगा। राइट, बिकॉज मैरी का मतलब होता है टू मैरी समबडी। मंगल अपने बेटे से विवाह करने जा रहा है, जो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो गलत है। ओके, हाउ कैन अ फादर मैरी हिज ओन सन, इट्स रॉन्ग। ओके, ये मीनिंग क्या है, बकवास है। ओके, अगर हम ऐसे कहें मंगल इज गोइंग, इस सेंटेंस को अगर ऐसे लिखें, अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखें, ओके, मंगल इज गोइंग, मंगल इज गोइंग टू गेट हिज सन मैरिड, यहां पे सही है। मंगल इज गोइंग टू गेट हिज सन मैरिड। ओके, ये सही हो जाएगा। मंगल इज गोइंग टू मैरी हिज सन, ये गलत हो जाएगा। ओके, बिकॉज अ फादर कैन नॉट मैरी हिज ओन सन। ओके, ही अरेंजेस हिज सन टू मैरी विद समवन एल्स। ओके, तो यहां पर ये सेंटेंस क्या है, गलत है, ये सेंटेंस आपका सही है। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, जस्ट शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।